Assalamualaikum and welcome everyone. Today we will discuss question number 2. Express each of the following as a trigonometric function of an angle of positive degree measure of less than 45 डिग्री. हम इस क्वेश्चन को अलाइड एंगल की हेल्प से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं स्क्रीन पर. क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास cos 168 डिग्री है. आपने cos 168 डिग्री को लिखा cos इंटू 180 डिग्री माइनस 12. अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आएगा कि सर इसको हम 90 प्लस 78 भी लिख सकते हैं, मगर आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि उसने बोला है कि जो बेसिक एंगल है आपने 45 से लेस रखना है, जिसकी वजह से हमने 180 माइनस 12 डिग्री लिखा. 180 पर 90 के 2 मल्टीपल्स होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 12 डिग्री. अब इसको हम अलाइड एंगल की हेल्प से सॉल्व करते हैं. 90 के जब इवन मल्टीपल्स होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियोज़ में चेंज नहीं होगा. तो आप देखें कॉस में रहा. सेकेंड स्टेप बेसिक एंगल आपने साथ अटैच करना होता है 12 डिग्री. अब स्टार्ट में नेगेटिव क्यों आया? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 90 के मल्टीपल्स में जब कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा. तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से हमने स्टार्ट में नेगेटिव लगा दिया. नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. स्क्रीन पर नज़र आ रहा है साइन 192 डिग्री. अब साइन 192 डिग्री को हमने स्टूडेंट्स लिखा 180 डिग्री प्लस 12 डिग्री. अब 180 पर भी 90 के 2 मल्टीपल्स होते हैं, तो हमने लिखा साइन इंटू 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 12 डिग्री. अब 90 के जब इवन मल्टीपल्स हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियोज़ में चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन में ही रहेगा. तो देखें साइन साइन में रहा. अब बेसिक एंगल 12 डिग्री आपने साथ अटैच कर दिया. और स्टार्ट में नेगेटिव क्यों आया? 90 के 2 मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है. हमने बोला था कि 90 के मल्टीपल्स में कुछ ऐड होता है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो उसी क्वाड्रेंट में रहते हैं. तो अगर नेक्स्ट में चलेगी तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से स्टार्ट में हमने नेगेटिव लगा दिया. ये 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता. ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होता. सेकेंड स्टेप होता है बेसिक एंगल साथ अटैच करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के. और थर्ड स्टेप क्या है कि आपने पॉजिटिव या नेगेटिव लगाना है, वो क्वाड्रेंट के जरिए हमें पता लगता है. नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट देखते हैं. cos 333 डिग्री, इसको हमने लिख दिया cos इंटू 360 माइनस 27 डिग्री, क्योंकि इसको 270 प्लस हम 63 भी लिख सकते थे, मगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक आपने बेसिक एंगल 45 से लेस रखना है, जिसकी वजह से हमने 360 माइनस 27 डिग्री रखा. अब 360 डिग्री पर 90 के 4 मल्टीपल्स होते हैं, cos इंटू 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस 27 डिग्री. अब 90 के 4 मल्टीपल्स, 4 इवन है, इवन मल्टीपल्स में जब 90 के होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियोज़ में चेंज नहीं होगा. तो ये देखें cos में रह गया. सेकंड स्टेप है 27 डिग्री बेसिक एंगल साथ अटैच कर दिया. थर्ड स्टेप होता है कि स्टार्ट में आपने पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है. अब 90 के 4 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट है, जब सब्ट्रैक्ट है तो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा. समझ लें कि 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से स्टार्ट में पॉजिटिव आया, कोई हमने साइन नहीं लगाया यहाँ पर. नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं. tan इंटू 213 डिग्री, तो इसको हमने लिख दिया tan इंटू 180 डिग्री प्लस 33 डिग्री. जैसा कि आपको पता है कि बेसिक एंगल आपने 45 से लेस रखना है. 180 पर 90 के 2 मल्टीपल्स होते हैं, 90 के 2 मल्टीपल्स इवन है, तो इवन मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होता. तो tan में रह गया, बेसिक एंगल 33 डिग्री साथ आ गया. अब 2 मल्टीपल में कुछ सब ऐड हो रहा है, जब ऐड होता है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से स्टार्ट में पॉजिटिव लगा हुआ है. नेक्स्ट पार्ट नंबर हम 5 डिस्कस करते हैं. cos इंटू माइनस 435 डिग्री, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब cos के एंगल में अगर नेगेटिव आए, cos इवन फंक्शन है, जिसकी वजह से रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा. cos 435 डिग्री, एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब हो गया, और 435 डिग्री को हमने लिखा 450 माइनस 15 डिग्री. और 450 पर 90 के 5 मल्टीपल्स होते हैं, cos इंटू 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री.
तो जब ऑड मल्टीपल्स हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा, तो कॉस चेंज होगा साइन में। तो आप देखें कॉस को हम लिख दिया साइन। सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपने बेसिक एंगल साथ अटैच करना होता है, 15 डिग्री साथ अटैच हो गया और 90 के 5 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने बोला था पहले भी सब्ट्रैक्ट है तो उसी क्वाड्रेंट में रहना है, तो इसका मतलब 90 के 5 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट तो फिफ्थ में रहा। फिफ्थ असल में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्टार्ट में पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 16 हम देखते हैं, साइन 219 डिग्री। तो इसको हमने लिखा साइन इंटू 180 डिग्री प्लस 39 डिग्री। तो 180 पर 90 के 2 मल्टीपल्स होते हैं, तो साइन इंटू 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 39 डिग्री। जब 90 के इवन मल्टीपल्स हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रह गया, बेसिक एंगल 39 डिग्री साथ अटैच हो गया। अब स्टार्ट में नेगेटिव क्यों आया? 90 के मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है, ऐड है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ गया। और ये भी याद रखा करें कि जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखना है, इसको नहीं देखना कि जो हमारे पास आंसर आता है। तो 90 के 2 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से स्टार्ट में नेगेटिव आ गया। अब हम पार्ट नंबर 7 देखते हैं, 10 इंटू -5 97 डिग्री। तो 10 एंगल का नेगेटिव बाहर निकाल देता है, कॉज और सीकेंड एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एंगल का नेगेटिव बाहर है। तो 597 डिग्री को हमने कैसे लिखा? 630 माइनस 33 डिग्री। हालांकि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि हम अगर लिखते 540 प्लस समथिंग, अगर 57 ऐड कर देते, मगर बेसिक एंगल हमने 45 से लेस रखना है। तो 630 के ऊपर 90 के 7 मल्टीपल्स होते हैं, तो आंसर आपके पास -10 इंटू 7 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। अब देखिए 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं कि अगर 90 के मल्टीपल्स अगर आपके पास ऑड हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियो में चेंज होगा। तो आप देखें 10 चेंज हो गया कॉट में और बेसिक एंगल 33 डिग्री आपने साथ अटैच कर दिया। अब 90 के 7 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 7th ही है। 7th असल में थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से स्टार्ट में पॉजिटिव आया। और अगर आप ये कह रहे हैं कि सर ये नेगेटिव वही है जो स्टार्ट में ऑलरेडी मेंशन है, तो ये आपके पास -cos 33 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 8 देखते हैं, cos इंटू -111 डिग्री। cos एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये cos 111 डिग्री और 111 डिग्री को हमने लिखा 90 प्लस 21 डिग्री। 90 पर ऑड मल्टीपल मतलब 1 ही मल्टीपल बनता है, तो cos इंटू 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री। 90 के मल्टीपल अगर ऑड हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये आपके पास साइन आ गया, बेसिक एंगल 21 डिग्री साथ अटैच हो गया। अब ये स्टार्ट में नेगेटिव क्यों आया? 90 के मल्टीपल्स में कुछ ऐड हो रहा है, ऐड का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से स्टार्ट में नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 9 देखते हैं, साइन इंटू -390 डिग्री। तो साइन एंगल का नेगेटिव बाहर निकाल देते हैं, -sin 390 डिग्री, और इसको हमने लिख दिया -sin इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 360 पर 90 के 4 मल्टीपल्स होते हैं, तो -sin इंटू 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये नेगेटिव तो ऑलरेडी स्टार्ट में रहेगा, अब 90 के मल्टीपल्स आपके पास क्या हैं? 4 हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा। तो देखें साइन साइन में रहा, बेसिक एंगल 30 डिग्री आ गया और ये नेगेटिव ऑलरेडी साथ लगा हुआ है। अब इस फंक्शन इसको सॉल्व करने से नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि 90 के 4 मल्टीपल में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब फिफ्थ का मतलब असल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव लगा, मगर ये जो नेगेटिव आ रहा है ये ऑलरेडी स्टार्ट में नेगेटिव आ रहा है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।